बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली लेके आ चुके हैं आपके जो पेपर में लेके आ चुका हूं। ये आपका को करिकुलर कोर्स के तहत है। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके सभी में आपके जो है सेकंड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में आपको ये पेपर देना अनिवार्य रहेगा। इस पेपर का एग्जाम देना भी सभी लोगों को अनिवार्य रहेगा। जैसा कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, ठीक उसी प्रकार आपको सेकंड सेमेस्टर में भी आपको को करिकुलर कोर्स के तहत आपको अनिवार्य प्रश्न तहत आपको एमआर वाला एक ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आपको इसका एग्जाम देना पड़ेगा सभी को, बीए बीएससी बीकॉम सभी कोर्सों के लिए। इसलिए आज मैं जो पेपर सोल्व कराने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। बीए बीएससी बीकॉम कोई भी अपना कोर्स कर रहे हो, आपका फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम इस पेपर की बात करें तो ये क्वेश्चन पेपर है वीवीपीएसयू का, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, जौनपुर का है। पिछले साल का पेपर है, यही पेपर पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा सभी यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख लेंगे। यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर आपको जो है वीवीपीएसयू में जो है 1.5 घंटा करने को समय मिला हुआ था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर आपका पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। चलेगा, इसको जो है आज हम सॉल्व कराएंगे बहुत ही तीव्र गति से। ठीक है, ये आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके सभी कोर्सों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। टोटल इसमें आपके 75 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं जो आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके कोकरी कोर्स के तहत आपका सेकंड सेमेस्टर में सभी सब्जेक्टों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि इसके हम प्रश्नों की बात करें तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी घायल व्यक्ति को जो है इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है किसी घायल व्यक्ति को रोगी को जो है प्राथमिक चिकित्सा कब दी जाती है, तो भैया उसको प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है डॉक्टर के आने से पहले उसको प्राथमिक चिकित्सक दी जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें का जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि शरीर में गर्मी किसके कारण होती है, तो भैया रुधिर के कारण होती है। ठीक है, ब्लड के कारण होती है। सभी लोगों को आपने कहते सुना भी होगा कि खून में गर्मी है, तो जाहिर सी बात है ब्लड का ही कारण है शरीर में गर्मी का। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। देखिए, मैंने जो फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ का जो पेपर आपका सेकंड सेमेस्टर में होता है, मैंने इसका सिलेबस जो ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। आप सिलेबस जाकर आप देख भी सकते हैं। इसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। आपको सभी वीडियो आपको उसी में मिल जाएंगे। आपको फर्स्ट आर्ट एंड हेल्थ के प्राथमिक स्वास्थ्य एवं चिकित्सक के सभी वीडियो आपको उसी में मिल जाएंगे। आपको जाकर देख लेना। हो सकता है मैंने आपके यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्व करा रखा हो प्रीवियस ईयर का, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप कोई भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, 2-3 वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। इससे बाहर आपके यूनिवर्सिटी में प्रश्न नहीं बनेंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। चलेगा, आगे प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपका दूसरा हो गया प्रश्न आपका 3 नंबर क्वेश्चन आपका फिर दिया हुआ है कि जख्मों को साफ करने के पश्चात मरहम पट्टी में जो है प्रयोग आने वाली दवा कौन सी है, तो भैया कौन सी है? पैरासीटामॉल है या फिर बीटाडीन है या फिर सिट्रीजन है या फिर एंटासिड है, तो कौन सी इसमें का है? तो बीटाडीन है। कौन है? बीटाडीन है। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पैरासीटामॉल तो बुखार के लिए दी जाती है, पहला ऑप्शन इसमें का दिया हुआ। लेकिन इसमें जो है जख्मों को साफ करने के लिए जो मरहम पट्टी में जो प्रयोग करते हैं दवा, इसे लाल दवा भी कहते हैं, उसे जो है बीटाडीन कहते हैं। इसका जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 4 नंबर, इसको भी देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन दिया कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय जो है धड़कता है कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, चौथा विकल्प। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 5 नंबर कि हाथ कब कब धोने चाहिए, तो हाथ कब कब धोने चाहिए? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया खाना खाने से पहले भी धोना चाहिए, और छींकने और खांसने के बाद भी धोना चाहिए, और देखा जाए तो बीमार को छूने से पहले व बाद में भी धोना चाहिए। बिल्कुल, इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 6 नंबर कि घायल व्यक्ति को जो है सीपीआर कब देना चाहिए, तो घायल व्यक्ति को जो सीपीआर देना चाहिए कब देना चाहिए? 10 मिनट तक देना चाहिए, फिर 15 मिनट तक, या फिर जब तक मुंह खोलकर सांस नहीं लेता है? बिल्कुल, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जब तक सीपीआर तब तक देना चाहिए जब तक जो है व्यक्ति को यानी मुंह खोलकर जब तक वो सांस ना लेने लगे। ठीक है, चलेगा, इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 7 नंबर कि 4 वर्ष से 7 वर्ष के बालक की नारी की जो है यानी गति जो होती है प्रति मिनट कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें का जो राइट विकल्प रहेगा वो 90 से जो है 100 बार होती है। ठीक है, इसका लगाइएगा, तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर दिया कि रोगी या फिर घायल को जो है कृत्रिम सांस कब दी जाती है,
तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका ऑप्शन दिया हो कि वह यानी जब वह मूर्छित हो या फिर वह जब जो है स्वयं सांस ना ले रहा हो। बिल्कुल इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, जब वह स्वयं सांस ना ले पा रहा हो तभी देना चाहिए, ठीक है, कृत्रिम सांस। दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 9 नंबर कि घायल व्यक्ति की जान बचाना किस मुख्य लक्ष्य है, किसका मुख्य लक्ष्य है पूछा है। तो वैसे तो देखा जाए तो घायल व्यक्ति की जान बचाना तो एक देखा जाए तो प्राथमिक चिकित्सक का ही एक कह सकते हो मुख्य लक्ष्य है। तो पहला ऑप्शन एकदम लगाइएगा, एकदम सही रहेगा इसमें का, प्राथमिक चिकित्सक, ठीक है। परिवार समाज ये नहीं हो सकता है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा फर्स्ट एड, क्योंकि आपके पेपर का नाम भी आपका है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, यानी प्राथमिक यानी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, यानी प्राथमिक चिकित्सक एवं स्वास्थ्य पेपर का नाम भी है आपके। अगला क्वेश्चन फिर आपका 10 नंबर दिया होगी, बेहोशी में जो है जीभ कहाँ यानी कैसे हो जाती है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो यानी मुंह के बाहर लटक आती है, ये नहीं है, यानी गले के पिछले भाग में गिर जाती है। बिल्कुल इसका मेरे हिसाब से 10 नंबर का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन लगाइएगा इसमें का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 10 यानी 11 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है किस तारीख को जो है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है घोषित किया था। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो कब घोषित किया था। 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया घोषित किया था 15 अक्टूबर को। कब? 15 अक्टूबर को। इसका दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 12 नंबर कि खुले हाथों से जो है किस संक्रमण का खतरा रहता है। तो खुले हाथों की हम बात करें तो इसमें देखा जाए तो सभी हो सकते हैं, हेपेटाइटिस भी संक्रमण हो सकता है, एचआईवी भी है, एड्स भी है, सभी हो सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। देखिए मैं जो पेपर सॉल्व करा रहा हूँ ये बीए बीएससी बीकॉम सभी में अनिवार्य प्रश्न के तहत जो है यही पेपर कराया जाता है और इस पेपर को आपको देना भी अनिवार्य रहता है। जैसा ने आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया होगा, ठीक है, फूड न्यूट्रिशन में हाइजीन का, ठीक उसी प्रकार आपको सेकंड सेमेस्टर में भी इस कोर्स का एग्जाम देना अनिवार्य रहेगा, ये फर्स्ट एड एंड हेल्थ का। और मैंने जो है बीए सेकेंड सेमेस्टर और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर का भी मैंने प्ले लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। उसमें आपको बहुत सारे प्ले लिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, सोल्व मैंने करा रखे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के भी वीडियो मिल जाएंगे, चाहे आपके यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू को पैटर्न रहता हो या चाहे आपका रिटर्न का एग्जाम होता हो, सभी का मैंने ऑलरेडी जो है प्रोवाइड कर रखा है। आप जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिएगा अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हो कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो जो है सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है, सी से होता है कार्डियो, और पी से होता है आपका पल्मोनरी, और आर से होता है आपका रिसोसिएशन। इसका जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा बच्चों, ठीक है, डी ऑप्शन अभी से आप रट लीजिए, क्योंकि पहला ऑप्शन सेम इसी तरह थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन रिसोसिएशन इसमें दिया हुआ है, लेकिन इसमें रिसोसिएशन दिया हुआ है, इसलिए चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा। इसका फुल फॉर्म आपको तैयार कर लेना, बिल्कुल प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा ये। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 14 नंबर कि घायल व्यक्ति को यानी घायल व्यक्ति की जो है पल्स की जांच करने के लिए कितने सेकंड लगते हैं। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की तो जो है 5 से 10 सेकंड लगते हैं। इसका लगाइएगा जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, 14 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 15 नंबर की प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स में होने चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सक बॉक्स में जो होता है इसमें क्या क्या होने चाहिए। तो दर्दनाशक दवाइयाँ भी होनी चाहिए, और डिटॉल भी होना चाहिए, रुई भी होनी चाहिए, और विभिन्न पट्टियाँ सभी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ये सभी होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन फिर आपका 16 नंबर दिया हो कि बुखार के लिए जो है छोटे बच्चों को देने वाली दवा क्या है। तो वैसे तो देखा जाए तो पैरासीटामॉल ही दिया जाता है, लेकिन बच्चों की यहाँ से बात आई है तो आप जो है 500 mg नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो 500 mg है वयस्कों के लिए अवेलेबल है या फिर रिकमेंडेबल है। इसलिए पैरासीटामॉल सिरप आती है बच्चों के लिए जो 125 mg से देखा जाए कि आती है, ये जो है 25 ml दिया जाता है। तो ये जो है दूसरा ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन का जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। यदि वयस्कों में पूछता यानी बुखार के लिए तो पैरासीटामॉल दिया जाता है, ठीक है। ये आपका जो टेबलेट पीसीएम दिया हुआ है पैरासीटामॉल ही है। अगले प्रश्न बढ़ेंगे, जो कि आपका दिया हुआ 17 नंबर कि घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो घाव को साफ करने के लिए देखा जाए हिसाब से 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो घाव को साफ करने के लिए जो है आपका सेवलान सोल्यूशन का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो नीला नीला होता है, इसका लगाइएगा, तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है
कि पट्टियाँ जो है यानी पट्टियाँ नहीं सॉरी, क्वेश्चन दिया हुआ 17 नंबर की हड्डियाँ टूटने पर जो है सहारा देने के लिए क्या प्रयोग होता है। तो यदि इसकी हम बात करें तो हड्डियाँ टूटने पर जो है सहारा देने के लिए क्या प्रयोग होता है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखा जाए तो पट्टियाँ या फिर गर्म पट्टी या फिर प्राथमिक चिकित्सक पट्टी और लकड़ी, बिल्कुल इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। प्राथमिक चिकित्सा और पट्टी और लकड़ी, इसमें का लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 98.4 होता है, बिल्कुल रहेगा इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम राइट है। कहीं कहीं पर 98.6 भी दिया रहता है, वो भी माना जाता है, नॉर्मल ही माना जाता है, ठीक है। इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 19 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि पट्टी कैसी यानी कैसे बांधनी चाहिए। तो पट्टी की बात कर ले तो पट्टी जो है ना ढीली ना ही कसी बांधनी चाहिए, नॉर्मल रेंज पर बांधनी चाहिए, इसमें लगाइएगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है 21 नंबर कि पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है। तो पट्टियाँ जो होती हैं 4 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। पट्टियाँ जो है इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 22 नंबर कि अस्पतालों में जो है अधिकतर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो अस्पताल जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी पट्टी जो है प्रयोग की जाती है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो वहाँ जो है गोल पट्टी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका लगाइएगा पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, गोल पट्टी का। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ 23 नंबर कि रीफ नाट का प्रयोग करते हैं, रीफ नाट का प्रयोग करते हैं किसमें करते हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो जो रीफ नाट होता है इसका जो प्रयोग किया जाता है डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए इसमें का जो दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, फॉर डॉक्टर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 24 नंबर कि घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। तो साफ सुथरी भी होनी चाहिए और कीटाणु जो है रहित भी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए इसमें लगाइएगा तीसरा ऑप्शन, ए व बी दोनों राइट इसमें के हैं। 24 नंबर क्वेश्चन का जो है सी ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर आपका दिया हुआ कि जो है झोला या फिर गोफन का प्रयोग जो है किसे सहारा देने के लिए किया जाता है। तो इसकी यदि हम बात कर ले तो ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ 25 नंबर ये हाथ या भुजा के लिए सहारा देने के लिए किया जाता है, बिल्कुल इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर दिया हुआ है कि आंत में जो है भोजन को अलग करने का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो अम्ल और बैक्टीरिया, देखा जाए तो दोनों के द्वारा ही किया जाता है, इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ए व बी दोनों राइट इसमें के हैं। अगला क्वेश्चन 27 नंबर दिया होगा कि गोल पट्टियों का प्रयोग जो है अधिकतर कहाँ होता है। तो गोल पट्टियों की हम बात कर ले तो इसका जो प्रयोग होता है अस्पतालों में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि गोल पट्टियों का प्रयोग कहाँ होता है अधिकतर, यानी अस्पतालों में कौन सी पट्टियाँ प्रयोग की जाती। अभी क्वेश्चन इससे पहले हो चुका है, तो गोल पट्टियों का यहाँ पर ऑप्शन था। तो जाहिर सी बात भैया, तो गोल पट्टियाँ अस्पतालों में ही प्रयोग की जाती, तो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, अधिकतर गोल पट्टियाँ अस्पतालों में ही प्रयोग की जाती है, ठीक है। पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का, चलेगा। अगला प्रश्न आपका 28 नंबर दिया हो कि वाहक द्वारा घायल को कैसे लिटाया जाता है। तो वाहक द्वारा जो है घायल को कैसे लिटाया जाता है। तो उसको लिटाया जाता है पेट के बल, ठीक है। किसके बल भैया, पेट के बल लिटाया जाता है। इसमें का लगाइएगा विद स्टोमच डाउन, इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 29 नंबर कि घुटने की पट्टी जो है बांधने की कितनी स्थितियाँ होती हैं। तो घुटने की पट्टी जो बांधने की कितनी स्थितियाँ होती हैं। यदि इस क्वेश्चन की हम बात कर लें 29 नंबर क्वेश्चन की, तो 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार स्थितियाँ होती हैं बांधने की, ठीक है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 30 नंबर कि वायु नलिका कितने जो है सेंटीमीटर लंबी होती है। वायु नलिका की हम बात करें तो ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबी होती है, तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन 31 नंबर दिया कि किसके जो है आयतन में वृद्धि के फलस्वरूप फेफड़े जो है फैल जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो वक्ष गुहा के कारण फैल जाते हैं, इसका लगाइएगा तीसरा ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। जितने भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं आने वाले समय में बहुत सारे मैं पेपर भी सोल्व कराऊंगा, 2-4 पेपर उठा के तैयार कर लो, कुछ भी आपको सीरीज खरीदने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका 32 नंबर दिया हुआ है कि किस बीमारी में जो है गर्म पानी में नमक डालकर गरारे किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले तो भैया गले में जब सूजन होती है तब ये जो है नुस्खा जो है कारगर किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है इस नुस्खे का, ठीक है। किस बीमारी में गर्म पानी में नमक डालकर गरारे किए जाते हैं।
तो जब गले में सूजन होती है या फिर जुकाम हो जाता है कहने के मतलब, तो उसमें भी आदमी का गला वगैरह बैठ जाता है। तो यही जो है प्रक्रिया भी इसका जो है उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ठीक है, गले में सूजन के 32 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अगला आपका 33 नंबर क्वेश्चन दिया कि जो है मनुष्य को जो है श्वसन यानी श्वास लेने में कठिनाई कब होती है। तो मनुष्य को श्वास लेने में कठिनाई कब होती है? कब होती है? तो दम घुटने पर भी होती है, गला घुटने पर भी होती है और फांसी लगाने पर भी होती है, जाहिर सी बात है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 34 नंबर की अस्थमा जो है किस कारण हो जाता है। तो अस्थमा की हम बात कर ले तो 34 नंबर क्वेश्चन की, तो अस्थमा जो है एलर्जी के कारण भी होता है, ठंड के कारण भी होता है, धुआं के कारण, मानसिक तनाव के कारण भी अस्थमा हो जाता है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त तो सभी इसमें का राइट है विकल्प। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 35 नंबर कि धूम्रपान यानी धूम्रपान जो होता है, स्मोकिंग जो होता है, धूम्रपान में जो है सांस लेने से होती है, यानी जो है लेने से होती है, क्या होती है? तो देखा जाए एक हिसाब से दिक्कत होती है। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होती है और स्वयं बैठने में दिक्कत होती है, फिर सिर दर्द। तो वैसे कह सकते हो आप 35 नंबर क्वेश्चन का जो है सभी प्रॉब्लम होती हैं, वैसे सिर दर्द भी होता है धूमपान से। तो आप जो है डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी 35 नंबर का चलेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया होगा कि किसका जो है आकार बंद मुट्ठी के समान होता है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 36 नंबर क्वेश्चन की, तो जो आपका हार्ट होता है, जो आपका हृदय होता है, इसका जो आकार होता है बंद मुट्ठी के समान होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर दिया होगा कि मानव हृदय में जो है कितने तल होते हैं। तो मानव हृदय की हम बात कर ले तो कितने तल होते हैं। तो 37 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो भैया 3 तल होते हैं। कितने तल होते हैं? 3 इसके तल होते हैं। दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यदि 10 मिनट तक जो है रक्तस्राव बंद ना हो तो पट्टी कैसी हो, क्या पट्टी को क्या करना चाहिए? अधिक कसी हुई बांधे। बिल्कुल, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। यदि रक्तस्राव बंद नहीं हो रहा तो पट्टी को और भी टाइट आप बांधोगे, तभी रक्तस्राव में थोड़ी देखा जाए तो लाभ हो सकता है। ठीक है, तभी रुकेगा रुधिर। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 39 नंबर कि सीने के दर्द में डॉक्टर कौन सी दवा का जो है परामर्श देते हैं। यदि सीने में दर्द है आपको तो डॉक्टर कौन सी दवा जो है रिकमेंड करते हैं, फिर देते हैं आपको। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 39 नंबर क्वेश्चन की, तो आपको नाइट्रोग्लिसरीन ये भी देते हैं दवाई, और आपका थ्रोम्बोलाइटिक ये भी दवा देते हैं, और रक्त को पतला करने की दवा, ये सभी दवाई ये देते हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम राइट है इसमें का। अगला क्वेश्चन 40 नंबर दिया कि रुधिर का जो है आधारभूत पदार्थ क्या है। तो रुधिर की यदि हम बात कर ले 40 नंबर क्वेश्चन की, तो रुधिर का जो आधारभूत पदार्थ है वो है प्लाज्मा। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया कि घाव का पहला संकेत क्या है। तो घाव का यदि पहला संकेत की हम बात कर ले तो घाव के वैसे तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो घाव जो है संकेत तभी, उसका संकेतिक जो कार्य होता है वहाँ से जाहिर सी बात है, घाव हो गया तो जाहिर से ब्लीडिंग तो होगी ही, खून रक्त तो बहेगा ही। ठीक है, इसलिए जो है ब्लीडिंग आप देखकर पता लगा सकते हो कि वहाँ पर घाव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया हुआ है जो कि 42 नंबर है कि घाव जो है होने पर कौन सा जो है इंजेक्शन लेना चाहिए। तो घाव होने पर कौन सा इंजेक्शन लेना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो घाव होने पर टेटनस का भी इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का टेटनस का ही ऑप्शन दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से पहला ही ऑप्शन एकदम राइट रहेगा, टेटनस का। ठीक है, पहला ऑप्शन लगाइएगा क्योंकि घाव होने पर टेटनस का इंजेक्शन जो है लेना चाहिए। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन एकदम राइट रहेगा। वैसे तो देखा जाए तो घाव होने पर आप दर्दनाशक दवाइयाँ भी देते हैं, लेकिन इसमें इंजेक्शन की बात हुई है। ठीक है, तो इंजेक्शन अधिक हो सकता है कि अधिक कंडीशन पे इंजेक्शन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अधिकतर केसों में देखा जाए तो घाव होने पर देखा जाए तो अधिकतर जो है दवाई से ही काम चला लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जो है इसका भी इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर लोग। तो इसमें लेकिन जो इंजेक्शन का लेना चाहिए तो टेटनस का लेना बहुत ही अनिवार्य रहता है, इसलिए पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 52 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर दिया हुआ कि इमरजेंसी जो है ब्लीडिंग के क्या लक्षण है। तो इमरजेंसी ब्लीडिंग की हम बात कर ले तो इसके क्या लक्षण हैं।
तो इसके लक्षण की बात करें तो शरीर का जो है रंग पीला पड़ जाना, ये भी लक्षण है। और सांसों में कमी महसूस होना, ये भी इसका लक्षण ही है। और हार्ट रेट बढ़ जाना, ये सभी इसके लक्षण ही है इमरजेंसी ब्लीडिंग के। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर दिया कि सिर की गंभीर चोट के लक्षण क्या है। यदि सिर में आपके चोट लग गई है तो इसके चोट के लक्षण क्या है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 44 नंबर के, तो तीव्र सिर दर्द भी होगा, बिल्कुल चक्कर भी आएगा, और जी मतलब हो सकता है घबराहट का तो केस आम ही है, और दिमाग की सनसनी और भ्रम, ये सभी जो है देखा जाए चोट के लक्षण ही हैं। इसलिए डी ऑप्शन इसमें का एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 45 नंबर कि जो है पेट की जो है चोट का प्रकार है। तो पेट की यदि चोट की प्रकार की बात करें तो कुंद और मरमच्छ ये सभी हैं, इसलिए दोनों इसमें के सही विकल्प हैं, इसलिए ये भी दोनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन दिया हो कि सदमे के लक्षण में शामिल है। तो यदि सदमे के लक्षण कौन से हैं, तो इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें 46 नंबर के, तो नारी तेज या फिर अनु जो है उपस्थित होना, ये भी है, और चक्कर और पीली आंखें, ये भी है, और प्यास और शुष्क मुंह, ये सभी जो है सदमे के ही लक्षण हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, उपरोक्त सभी इसमें का राइट है। दुर्घटनावश जो है रगड़ लगने से, यदि दुर्घटनावश आपको रगड़ लग जाती है, चोट लग जाती है, तो जो लगी चोट जो है यह क्या कहलाती है। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 47 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है ये कहलाती है जो है छिलना। छिल ही तो जाते हो, दुर्घटनावश जब ये चोट लगती है, अब रगड़ जाते हो तो छिल ही तो जाता है आपका शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट, तो जाहिर सी बात है स्क्रैचिंग हो जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि नशीली दवाओं की जो है विषाक्तता और मानसिकता की जो है चोटें किस सदमे का कारण बन सकती हैं। यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 48 नंबर क्वेश्चन की, तो ये जो है वितरण सदमा का जो है बन सकती है, कारण बन सकती हैं। इसलिए इसमें का जो है डिस्ट्रीब्यूटिव स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 49 नंबर दिया कि मनुष्य में जो है अस्थियों की संख्या कितनी है। तो 206 है अस्थियों की संख्या, सभी को पता होगा, बहुत ही इजी काम ये प्रश्न था। चलेगा, 49 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 50 नंबर कि मनुष्य की खोपड़ी में जो है अस्थियों की संख्या कितनी है। मनुष्य की खोपड़ी में जो है माइंड में जो है कितनी अस्थियों की संख्या है। ठीक है, बोन्स की कितनी संख्या है। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करें 50 नंबर की, तो भैया 22 है जो है अस्थियों की संख्या है मनुष्य के मस्तिष्क में, तो खोपड़ी में, इसलिए आपको जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 22 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि हड्डी में जो है फ्रैक्चर होने पर, यदि हड्डी में फ्रैक्चर होने पर क्या करना चाहिए। काफ़ी दर्द भी होता है, जाहिर सी बात है, सूजन भी आ जाती है, जाहिर सी बात है फ्रैक्चर हो जाएगा हड्डी में तो दर्द भी होगा, सूजन भी आम बात है, विकृत दिखता ये भी हो जाएगा। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा 51 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर दिया हुआ है कि प्रभावित हड्डी या फिर जोड़ के पास ऊतकों की क्षति पहुंचने पर डॉक्टर क्या करते हैं। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो वैसे तो 52 नंबर क्वेश्चन में आप देखा जाए तो सर्जरी सबसे महत्वपूर्ण है, प्लस्तर भी उपयोग लेते हैं, लेकिन ऊतकों की यदि क्षत हो गई है, ऊतकों की यदि क्षत की बात पहुंचने पर यदि ऊतक की नुकसान हुआ है तो सर्जरी सबसे अहम उसका जो है प्राथमिक उद्देश्य रहेगा, प्राथमिक देखा जाए चिकित्सक रहता है। ठीक है, डॉक्टर का, तो सबसे पहले सर्जरी होगी, उसके बाद ही प्लास्टर जो है रिकमेंड कर सकता है डॉक्टर। ठीक है, इसलिए इसमें का जो है सर्जरी इसमें का राइट विकल्प रहेगा 52 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 53 नंबर कि तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो तंत्रिका तंत्र के तो हम भाग की बात कर ले तो ये कौन सा भाग है इसका, ये आपका 53 नंबर क्वेश्चन है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का जो है तंत्रिका तंत्र का भाग पूछा है। तो वैसे तो देखा जाए 53 नंबर क्वेश्चन का कौन सा विकल्प होना चाहिए, तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका तंत्र। तो इसमें वैसे तो तंत्रिका तंत्र का ब्रेन नहीं हो सकता, वैसे तो स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु या फिर दोनों, तो मेरे हिसाब से दोनों होने चाहिए तंत्रिका तंत्र के भाग। 53 नंबर क्वेश्चन को जो राइट विकल्प होना चाहिए इसमें का तीसरा ही होना चाहिए। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों जो है तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। 53 नंबर का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। 53 नंबर आपका क्वेश्चन हो गया है आपका तंत्रिका तंत्र पूछा है इसमें कि तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों हैं, इसलिए जो है ए व बी दोनों इसमें का राइट रहेंगे, तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर दिया कि मस्तिष्क का भार होता है। तो मस्तिष्क के हम भार की बात कर ले तो कितना होता है, इसका वजन कितना होता है माइंड का, मस्तिष्क का।
तो इसकी हम बात करें तो ये होता है 1.5 यानी करीब करीब 1.5 kg का होता है, ठीक है, 1500 kg का, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है 55 नंबर की, थक्कों को जो है घोलने में जो है बहुत अधिक कारगर है। तो थक्कों को घोलने के लिए में जो है बहुत कारगर कौन सी दवा है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 55 नंबर की, तो इसका जो है कौन है? पीटीए है, ठीक। कौन है? टीपीए है, पीटीए नहीं टीपीए है, ठीक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। आपका 55 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया 56 नंबर कि आघात के उपचार तरीके में शामिल है। आघात के उपचार तरीके में क्या शामिल है? यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा है? तो इसमें का जो है सहारा समूह रहेगा, सपोर्ट ग्रुप रहेगा, ठीक है। इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा 56 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि बेहोशी के कारण क्या है? यदि बेहोशी के कारणों की हम बात करें तो सिर पर चोट लगना, सदमा, हृदय रोग, ये सभी हैं, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन 58 नंबर है कि खाद्य विषाक्तता के लक्षण क्या है, यानी फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या हैं? तो मलती, दस्त यानी मतली यानी जू मतलाना, और दस्त, उल्टी, ये जो है ठंड लगना, ये सभी इसके लक्षण ही हैं। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि सबसे बड़ी जो है पाचक ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, यकृत है, सभी को पता भी होगा, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन को जो राइट विकल्प रहेगा यकृत है, दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर दिया हो कि आइस बर्न के लक्षण क्या है? आइस बर्न, जो आइस जो होती बर्फ से जो बढ़ जाते हैं, बर्न जो होता है इसके, तो इसके लक्षण क्या हैं? यदि इस क्वेश्चन की बात कर ले तो दर्द भी हो सकता है, दर्द भी है, फफोले भी हो सकते हैं, सुन्न, जाहिर सी बात है 60 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प डी रहेगा, ये सभी इसके लक्षण ही हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सनबर्न यानी सूर्य से जब बर्न होता है तो इसके बचाव का क्या इलाज है? यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 61 नंबर क्वेश्चन की, तो इसके बचाव के उपाय जो हैं सभी हैं, जैसे कि एलोवेरा लोशन ये भी है, और त्वचा को ठंडक पहुंचाने वाली कोशिका भी हैं, और दर्द निवारक दवा या फिर छालों को ना फोड़कर, ये सभी इसके जो है बचाव के इलाज ही हैं, ठीक है। इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन 62 नंबर है कि संक्रमित कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो भैया कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर 63 नंबर क्वेश्चन दिया कि सांप के काटने पर प्रभावित स्थान क्या हो जाता है? यदि यानी किसी व्यक्ति को यदि सांप काट लेता है तो उसका सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है? प्रभावित स्थान की यदि हम बात कर ले तो वैसे तो देखा जाए तो जो है 63 नंबर क्वेश्चन को जो राइट विकल्प रहेगा सुन्न होना, ये भी एक कॉमन लक्षण है, और गर्म में भी लगेगी, और आंखों में धुंधलापन ये भी रहेगा, बिल्कुल इसमें का जो है डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सभी इसके लक्षण ही हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि सांप काटने पर जो रोगी को देखा जाए तो क्या देना चाहिए? तो वैसे तो देखा जाए 64 नंबर क्वेश्चन का, तो भैया आराम भी दे और सोने ना दे, बिल्कुल, और कड़ी पट्टी भी बांधे, बिल्कुल इसमें का सभी विकल्प एकदम राइट हैं, ठीक है। चौथा विकल्प इसमें का एकदम राइट रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हो यदि सांप किसी को काट भी लेता है तो जाहिर सी बात है, मान लो आपके जो है पैर में काटता है तो आप ऊपर उससे जहाँ काटा है उसको ऊपर और आपको पट्टी जो है कस के बांध देनी चाहिए, जिससे जो है रक्त स्राव उसका जो है ऊपर तक ना जाए, जिससे जो है देखा जाए जहर फैलने की संभावना जो है थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। उससे पहले पहले आप जो है किसी हॉस्पिटल में जो है आप इसका जो है इलाज भी करा सकते हैं। इसका जो है एंटीवेनम एक इसका इंजेक्शन भी आता है जिसके इलाज के लिए वही लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 62 नंबर है। कभी पूछ लेता है ये सांप के काटने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो स्नेक जो है एंटीवेनम जो है एक इंजेक्शन होता है, वह इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। सांप काटने पर लक्षण कौन से होते हैं? तो ये सभी हैं, सुन्नपन, सूजन आना, आंखों में धुंधलीपन, ये सभी इसके लक्षण ही हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट रहेगा। फिर जीभ में कितने प्रकार के जो है छोटे छोटे अंकुर उभरे रहते हैं? तो यदि इस क्वेश्चन की हम बात करें 66 नंबर क्वेश्चन की, तो 4 प्रकार के रहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जीभ में छोटे छोटे अंकुर उभरे? तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो नेत्र में कौन सी ग्रंथ पाई जाती है? तो अश्रु भी पाई जाती है,
और जो है मिनोमियन भी पाई जाती है, दोनों पाई जाती हैं। तो मेरे हिसाब से जो है ये वह भी दोनों राइट हैं इसमें के, सी ऑप्शन राइट रहेगा इसमें का। फिर अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर दिया होगा कि पीड़ा जो है संवेदांग के नाम से किस ज्ञानेंद्रियों को जाना जाता है। तो यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भैया त्वचा को जाना जाता है, स्किन को जाना जाता है, ठीक है। पीड़ा संवेदांग के नाम से इसी को जाना जाता है, त्वचा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है 59 यानी 69 नंबर कि रतौंधी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है, सभी को पता भी होगा। अगला क्वेश्चन दिया कि सड़क दुर्घटना के कारण क्या है। तो सड़क दुर्घटना के हम कारणों की बात करें तो सीट बेल्ट ना लगाना ये भी इसका एक कारण है, शराब, तेज गति वाहन ये भी है, मोबाइल का उपयोग करना, असुरक्षित सड़कें, ये सभी इसके कारण ही हैं दुर्घटना के, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा उपरोक्त सभी। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन 71 नंबर की भूस्खलन का कारण है। तो भूस्खलन के हम कारणों की बात कर ले 71 नंबर की। तो भूस्खलन के देखा जाए तो तीव्र वर्षा भी है, वनों का कटाव भी है, मानवीय क्रियाएं भी हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसमें का भी एकदम सही रहेगा। ये सभी जो है भूस्खलन के कारण ही हैं। फिर भूकंप होते हैं, प्रश्न पूछा गया 72 नंबर कि भूकंप होते हैं। तो भूकंप क्या होते हैं, यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो भूकंप भैया एक कंपन है, एक विब्रेशन है, सभी को पता भी होगा भूकंप क्या है, एक विब्रेशन है, यानी धरती का अचानक से कांप जाना भूकंप कहलाता है। इसकी डिफिनेशन सभी को पता भी होगा, ठीक है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, भूकंप जो है एक विब्रेशन है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। फिर 73 नंबर क्वेश्चन दिया कि सिजेरियन क्यों किए जाते हैं, सिजेरियन जो है क्यों किए जाते हैं। यदि 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सिजेरियन किया जाता है जो है शिशु जन्म के लिए भी किया जाता है, एक से अधिक शिशु जन्म के लिए भी किया जाता है, मृत भ्रूण के लिए भी सिजेरियन किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया 74 नंबर कि यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है। तो यौन शिक्षा की हम बात कर ले तो वैसे तो 74 नंबर क्वेश्चन का जो है यौन शिक्षा जो है माता पिता, भाई बहन और अध्यापक दोस्त सभी के द्वारा दी जाती है। तो मेरे हिसाब से इसमें का जो है चौथा विकल्प एकदम सही रहेगा, डी ऑप्शन एकदम सही है, उपरोक्त तो सभी एकदम राइट हैं। लास्ट में फिर एक प्रश्न आपका है जो कि 75 नंबर की यौन शिक्षा किसके लिए जो उपयोगी व महत्वपूर्ण है। तो वैसे तो देखा जाए मंदबुद्धि के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी जो है यौन शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, यूजफुल है, ठीक है। इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया, 75 टॉपिक्स में जो है 75 क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी यूनिवर्सिटी के लिए, से सभी यूनिवर्सिटी वाले बच्चे देख के जाएंगे। और वीडियो को दोस्तों पे भी शेयर कर देना जिससे वो भी देख ले, इसमें से काफ़ी प्रश्न आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, उसमें जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं।